नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन को लेकर प्रदेश में बढ़ सकता है डीजल का संकट। श्रीनगर में जश्न डल जल क्रीड़ा कार्यक्रम का आयोजन करेगी जम्मू कश्मीर पुलिस। भारतीय रेलवे ने नवरात्र शुरू होने से पहले स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए दिखाई हरी झंडी। और आतंकियों के बढ़ते हमलों को देख पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हुई चौकस। अब खबरें विस्तार से। पंजाब और हरियाणा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन से रेल सेवा बाधित होने के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल डीजल का संकट बढ़ गया है। जम्मू में बुधवार की शाम एचपी, बीपीसी और इंडियन ऑयल डिपो ने पंप डीलरों को सप्लाई देना बंद कर दिया। तीनों डिपो पर स्टॉक स्तर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इसमें सेना और इमरजेंसी के लिए ही तेल रिजर्व रखा गया है। पेट्रोल पंप अब जलंधर और बठिंडा से टैंकरों के जरिए तेल मंगवा रहे हैं। इसमें सप्लाई के लिए कम से कम 3 दिन लग रहे हैं। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर वीरवार तक स्टॉक बचा है, जिससे प्रदेश में तेल के लिए हाहाकार हो सकता है। बुधवार शाम 3 बजे तक रेलवे स्टेशन स्थित तीनों डिपो की ओर से 10,000 से अधिक लीटर की बिक्री करने वाले कुछ पेट्रोल पंपों को तेल की सप्लाई दी गई, लेकिन उसके बाद सप्लाई को बंद कर दिया गया। ये डिपो पेट्रोल, तेल, केरोसिन आदि तरल पदार्थों की सप्लाई करते हैं। पेट्रोल पंप संचालकों को अपने टैंकरों से दूसरे राज्यों से तेल की सप्लाई लेने के लिए बोला गया है। तीनों डिपो से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए प्रतिदिन 450 टैंकरों की। जम्मू कश्मीर पुलिस श्रीनगर के डल झील में 3 दिवसीय जश्न डल जल क्रीड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये आखिरी बार 2017 में आयोजित किया गया था। कोरोना महामारी के बावजूद हमने सोचा कि हमारे युवा खिलाड़ी जो जल क्रीड़ा में रुचि रखते हैं, उनके लिए कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा अवसर होगा। इस बार इस कार्यक्रम में 200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये शिकारा है वसीम आखून, वसीम राजा, वाटर स्की डेमोन्स्ट्रेशन इम्तियाज अहमद शेख की। मेहमान खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह जनाब दिलबाग सिंह साहब भारतीय रेलवे ने नवरात्र शुरू होने से पहले 78 स्पेशल ट्रेनों के संचालन के बुधवार को हरी झंडी दिखा दी, जो विभिन्न जोनों से सुविधा अनुसार चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में ज्यादातर एसी स्पेशल, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो श्रेणी की होंगी। नवरात्र के पहले ही दिन निजी क्षेत्र की प्रमुख ट्रेन तेजस शुरू होगी। इसमें पहली तेजस दिल्ली से लखनऊ और दूसरी अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। तेजस ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए कोरोना से बचाव के विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप के बगैर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। रेलवे मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि ये ट्रेनें स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाई जाएंगी। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि ये ट्रेनें कब चलेंगी। रेलवे का कहना है कि इन्हें जल्दी से जल्दी सुविधाजनक तारीख से शुरू किया जाएगा। आतंकियों के बढ़ते हमलों को देख पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा और निगरानी के लिए ड्रोन व अन्य अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। गौरतलब है कि सोमवार को पंपोर के निकट श्रीनगर जम्मू हाईवे पर 2 सीआरपीएफ कर्मी एक आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। इससे पूर्व बीते माह श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र पंथा चौक और नौगांव में आतंकियों ने हाईवे पर सुरक्षा बलों पर हमले किए थे। 22 से 27 सितंबर को पुलवामा व बिजबिहाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ें हुई, वे भी हाईवे से सटे इलाकों में हुई हैं। डीजीपी पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि राजमार्ग पर बीते कुछ समय के दौरान हुए आतंकी हमलों का आकलन किया गया है। इसी आधार पर राजमार्ग को सुरक्षित बनाने की रणनीति को कार्यान्वित कर रहे हैं। राजमार्ग के विभिन्न हिस्सों पर नियमित अंतराल पर ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2010 में कश्मीरी विस्थापित युवाओं के रोजगार के लिए निकाले गए पैकेज के तहत आवेदन करने वाले और सिलेक्ट हुए लोगों में से कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आज जम्मू में धरना दिया और कहा कि भ्रष्टाचार के चलते
45 लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद इसका ऑर्डर भी निकाला गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि गत दिनों 1997 के उम्मीदवारों के लिए जो ऑर्डर निकाला गया है उनमें से किसी को नहीं लगाया जाए, जब तक 2010 से इंतजार कर रहे लोगों को नहीं लगाया जाता। वो चाहते हैं कि वो हमें अनदेखा कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से चुपचाप करके चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चाहे वो हमें अनदेखा ही क्यों ना करें, हमारी जान भी चली जाएगी, हम यहीं पे बैठेंगे, हम तब तक बिल्कुल यहाँ से नहीं हिलेंगे। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने अपनी लंबित वेतन और अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया और कहा कि उन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्हें परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों ने कॉरपोरेशन के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से बात भी की, पर अभी तक अधिकारियों ने उनकी किसी भी बात पर गौर नहीं किया है। वन टाइम को सोल्यूशन निकाला जाए। एसआरटीसी के मुलाजमों को सैलरी जो है गवर्नमेंट किस तरीके के साथ देना चाहती है, हमें हर महीना सैलरी हमारी हमें मिलनी चाहिए। नहीं तो इसके लिए कोई वन टाइम सोल्यूशन ढूंढ के, चाहे इसको चलाना है तो सही ढंग से चलाए, नहीं चलाना तो इसको किसी और डिपार्टमेंट में मर्ज करे, अगर उसको भी रखना है तो इसको बंद करे, ताकि हमें रोजमर्रा की जिंदगी से एक ही बार हम मरना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इसका फैसला हो। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज आरएसपुरा में शहीद शुभम शर्मा को श्रद्धांजलि स्वरूप कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस जम्मू रूरल इंजीनियर नीरज चौधरी व सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अन्य युवा साहिल सिंह राजपूत, अश्विनी सिंह तबलीन और अन्य लोग शामिल थे। मालूम हो कि शुभम शर्मा शेखिया चक गांव सतराइयां तहसील जम्मू के रहने वाले थे। वे 1 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगांव में पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हो गए थे। शुभम मात्र 22 वर्ष के थे और उन्होंने आर्मी 2016 में ही ज्वाइन की थी। हम गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहते हैं, बाकी स्टेटों की तरह जैसे शहीद के लिए उन्होंने एक 50 लाख उनको मुआवजा दे रहे हैं जो शहीद हुए हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं एलजी साहब से, ये शुभम शर्मा की फैमिली को 1 करोड़ का एक्स ग्रेशिया दिया जाए और उसी के साथ उसके फैमिली के एक मेंबर को नौकरी दी जाए ताकि उनके घर का गुजारा अच्छे से चल सके। जय हिंद, जय भारत, शुभम शर्मा। जम्मू यूनिवर्सिटी के नॉन गेस्टेड कर्मचारियों ने आज 22वें दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखा और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की कर्मचारी विरोधी नीतियों के चलते आज 22 दिन के बाद भी प्रशासन कर्मचारियों से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कि सर ये हालात को बिगाड़ रही है जम्मू यूनिवर्सिटी और छोटे एम्प्लॉय को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें मजबूर करेंगे और हमें कोर्स ऑफ एक्शन जो है और स्ट्रांग करना पड़ेगा और आपके माध्यम से हायर अथॉरिटी को ये बताना चाहता हूँ। सभी विभागों के कैजुअल लेबर कर्मियों ने आज उन्हें पक्का करने और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग को लेकर आज चौथे दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अगर जब तक हमारी ये मांगें नहीं मानी जाती, हम सारे डिपार्टमेंट जैसे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, स्टेट डिपार्टमेंट लगातार इन डिमांडों को लेके धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, रोडों पे निकलेंगे और जहां तक कि हमें किसी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करना पड़ा। बिजली विभाग के कैजुअल लेबर्स ने भी आज अपना प्रदर्शन जारी रखा और सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार उन्हें नियमित करे और जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करे। हम गवर्नर साहब को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, गवर्नर साहब होश में आ जाओ, क्योंकि ये लोग मेहनत कश लोग हैं, इनके हाथ में प्लास है। जिस दिन इस प्लास छोड़ देंगे बहुत मुश्किलें आएंगी, ये मैं आपको जहाँ से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो है मुख्य जो जेन्युइन डिमांडें हैं, हमसे बिग नहीं मांग रहे। अगर इनको इतना ही है, हम कहते हैं कि हमें बाहर निकाल दे, हमें वो भी नहीं है, लेकिन हमारी 15 साल 20 साल की मेहनत के जो पैसे हैं, हमारी पिछली लाइफ। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।